हमारे दर्शकों को याद होगा मार्च के अंत में एक कार्यक्रम कोरोना पर ही हमने केंद्रित किया था, शाम 6 बजे आओ बात करें। बिल्कुल, महीनों उस पर कोरोना के तमाम विषयों पर, आयामों पर चर्चा हुई। आज अचानक इसको लाने का प्रयोजन ये है, अस्पताल से, कलेक्टर से, कप्तान से, सरकार से, राज्य की, केंद्र की मुझे कोई शिकायत नहीं। वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, अस्पताल अपना काम कर रहे हैं, सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं, सब किसी पार्टी की हो। कोई नहीं चाहता कि कोरोना बढ़े। एक बार हमने कोरोना का प्रबंधन सीख भी लिया था, अच्छे से सीख लिया था। दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले हम उसमें बेहतर थे। लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था को प्राणवायु देने के लिए अनलॉक हुआ पूरी तरह से, अनलॉक 5, उसके बाद से हिंदुस्तान ने कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक ये मान लिया कि भैया अब तो कोरोना गया, अब कोरोना कहीं नहीं। सैर सपाटा, घूमना फिरना, रेला मेला चलने दो। छोटे छोटे पर्वों पर क्या स्थिति बनी, और उसके बाद आ गई दिवाली। दिवाली ने कोरोना को फिर से ताकत दे दी। दिल्ली उसका जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली के तमाम प्रसिद्ध बाजारों की विजुअल्स हमने दिखाए उस दौरान। जितनी भीड़ पिछले साल दिवाली में थी, उतनी ही उन बाजारों में इस साल थी। 2 गज छोड़ो, 6 इंच की दूरी नहीं थी, आदमी पे आदमी चढ़ा जा रहा। जहां दुपट्टा मिल रहा तो वहां 1000-2000 महिलाएं दुपट्टे खरीदने टूटी पड़ रही। जहां खील खिलौना मिल रहा, वो खील खिलौने खरीदने के लिए आदमी प्राण देने को तैयार, गिरा पड़ रहा, मान नहीं रहा। और जहां दिया मिल रहा है वहां भी वैसी हाथापाई। इसके लिए यूएनओ से आदमी आएगा, WHO के चेयरमैन आएंगे गंज डुंडवारा में चाक से गोला खींचने। मेरी नाराजगी इस बात पर है, जब हम गोले में खड़े होकर सामान खरीदने की आदत डाल चुके थे, तो उस आदत को छोड़ा क्यों? हिंदुस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं था जिसमें जून और जुलाई में गोले में खड़े होकर सामान खरीदने की आदत नहीं पड़ गई थी। ये क्यों टूटा? सारी तपस्या बेकार कर दी। मालूम था ठंड आएगी, और मैं ऐसे तमाम दुस्साहसी नागरिकों से यह भी कहना चाहता हूं कि मसला केवल आपके जीवन भर का नहीं है। आप दधीच हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राणदान करने को तत्पर हैं, आतुर हैं, ठीक है भाई, आपका मन। लेकिन आप 150 को लपेट ले जा रहे हो। चिंता इस बात की है। और एक चिंता और भी है जो मुझे कहना चाहिए। भारत ने यह नियंत्रण 135 करोड़ लोगों की जेब खाली हो गई, उस बड़ी कीमत पर हासिल किया लॉकडाउन के दौरान। हमने देश की आर्थिक विकास और आर्थिक व्यवस्थाओं की पहिए को जाम करके यह लक्ष्य हासिल किया था। यह कुर्बानी थी इस मुल्क के सामान्य जन की। सब बर्बाद हो गई। देखिए, बीच आपके स्क्रीन के बीच में कुछ दृश्य बीच बीच में चलेंगे जो हमने शूट करवाए हैं। जरा देखिए, लग रहा रामनगरिया लगी हो, कुंभ का मेला नाश कर दिया। अब कोरोना बढ़ेगा तो क्या होगा? अब राजनीतिक लोगों को भी कुछ चिंतन करना है। तो जहां जिसकी सरकार होगी, उसके विपक्ष में जो दल होंगे वो कहेंगे इनके चलते बढ़ गया, यही होगा। लेकिन इस तू में से कुछ हासिल नहीं ना, ये सत्य है। ये हमारे चलते बढ़ा है।
हमारी मूर्खताओं के चलते बढ़ा है, हमारे दुस्साहस के चलते बढ़ा है। और जो लोग अखबार और टीवी की खबरें देखकर अति उत्साह में आ गए कि अब तो वैक्सीन आ गई मोहल्ले के गेट पे, वो भी दिवा स्वप्न में जी रहे। आज से 10 बरस पहले, हमें अमित पुरी जी तो सांख्यिकी के विद्वान हैं, आज से 10 साल पहले भारत की आबादी लिखत पढ़त में आई थी 135 करोड़। अब दोबारा आबादी की जनगणना, जब जनगणना होगी तो मेरे ख्याल से 150 पार कर जाएगी। 150 करोड़ को 2 डोज देना है, यानी 300 करोड़ डोज। समझ रहे ना भाई साहब? जरा दिमाग खुला रखे दर्शक। पूरे हिंदुस्तान भर की आर्मी लगा दो, सारे राज्यों की पुलिस को केवल सिरिंज पकड़ा दो, तो भी 4 साल लग जाएंगे। पता है आपको? तब भी 4 साल लगेंगे। सब काम छोड़ दे भारत की सारी सरकारें, नगर पालिका से लेकर केंद्र तक। मंत्री भी सिरिंज लेके दौड़े लगाना शुरू करें, तब भी 4 साल लगेंगे। और उस 4 साल का एक पेज और बता दूं, फिर मैं मेहमानों के पास आऊं। ईश्वर की कृपा से, अपने इस देश के नागरिकों के सौजन्य से, भारत प्रति वर्ष 2.25 करोड़ बच्चों की आबादी और जोड़ता है अपने में। ठीक? तो 4 साल तक जब तक आप सबको लगा पाओगे 2 डोज, तब तक 2 चक्कू 8 है, 10 करोड़ और आ गए। समझ रहे ना? ये न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि 3 दिन के लिए देश बंद करिए और सबको वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा। जितनी ऑस्ट्रेलिया बड़ी, उतना बड़ा बनारस मंडल। देश और प्रदेश तो छोड़ो। इसलिए मुझे लगा आज बात होनी चाहिए इस पर कि हम लोग एज अ सिटीजन कहीं कोई जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। कितने डॉक्टर्स दिवंगत हो गए, शहीद हो गए, कितने स्वास्थ्य कर्मी शहीद हो गए। अच्छा, जो शहीद नहीं भी हुए, उन्होंने भी अपने पैसे का नुकसान तो किया। किस लिए? कि देश बचे। सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। जब मालूम था कि सर्दी आएगी तो संकट घनीभूत होगा, तो हमने आवाहन किया संकट का, संकट आ, संकट आ, संकट आ। अब अटारी खड़े होकर चिल्लाएंगे, जहां जिसकी सरकार होगी उसको कोसेंगे कि फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा। और अभी छूट मिल जाए तो गोलगप्पा खाने निकल पड़ेंगे तुरंत। मसला ये है।